ये जो साधना दी जा रही है आप लोगों को, भक्तों को, दर्शकों को, ये साधना किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। इससे किसी का बुरा नहीं होगा। जो आपका शत्रु है, जो आपसे बैर रखता है, आपसे जलता है, इस साधना के प्रभाव से, भैरव बाबा की कृपा से वो आपसे शत्रुता करना छोड़ देगा। भैरव बाबा की कृपा से उसका माइंड ऐसा बदलेगा कि वो आपको भूल जाएगा, अपनी मुसीबतों में इतना घिर जाएगा कि आपको याद करने का उस पर समय ही नहीं रहने का। राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में, अपने व्यापार में व्यस्त होंगे। मैं सदा श्री बांके बिहारी जी से, श्री जी से और मां काली जी से आपके सुखमय जीवन की कामना करता हूं। आप सभी का प्यार दुलार हमारे राम श्री कुंडली यूट्यूब चैनल को मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार, अपना दुलार हमारी इस वीडियो को भी देना, जैसे सभी पिछली वीडियो को आपने दिया है। पिछली सभी साधनाओं को आपने बहुत लाइक किया है, बहुत पसंद किया है और फोन के द्वारा हमें बताया भी है। मगर ये हमारी आपसे शिकायत है, आप वीडियो में कोई कमेंट नहीं करते, लाइक भी बहुत कम करते हैं। तो ऐसा ना करें। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है और काम करने का आनंद और बढ़ जाता है। कमेंट्स में कुछ नहीं लिख सकते तो राधे राधे लिख दीजिए, जय मां काली लिख दीजिए, श्री बांके महाराज की जय लिख दीजिए। मतलब कुछ ना कुछ कमेंट्स में जरूर आप कमेंट्स कीजिए। आज मैं आपके लिए महाकाल भैरव की साधना लेके आया हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दर्शकों के, साधकों के फोन आ रहे हैं कि गुरुजी महाकाल भैरव की साधना दीजिए। आज का युग ऐसा युग है कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। और इस भागम भाग की जिंदगी में कब उसके अपने ही शत्रु बन जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं, पड़ोसी शत्रु बन जाते हैं, या कुछ ऐसे अनजान शत्रु होते हैं जो रहते तो उसके आसपास हैं, वो मगर वो जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, क्योंकि उनका जो दिखावा है अपनेपन का होता है, प्यार का होता है, जिससे व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मेरा मित्र है या मेरा शत्रु है। वो उसकी तरक्की से मन ही मन जलते हैं, मगर दिखाएंगे ऐसा कि उनसे बड़ा कोई मित्र, उनसे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। तो उसमें व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। वो आगे बढ़ता है जितना, कुछ न कुछ ऐसी उलझनें पैदा हो जाती हैं जीवन में अचानक ही, जिन्हें वो समझ नहीं पाता और वो फिर से पीछे हो जाता है। जो छुपे हुए शत्रु हैं वो सबसे खतरनाक शत्रु होते हैं, क्योंकि सामने वाला तो दिख रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उसको तो आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं और फिर उसी हिसाब से कार्य को करते हैं। मगर जो शत्रु गुप्त हैं, जो आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे सबक सिखाया जा सके, उनको कैसे लाइन पर लाया जा सके। तो ये जो साधना मैं दे रहा हूं, ये साधना ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही, और ऐसे साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी जो अपने शत्रुओं से बड़े परेशान हैं। उनके शत्रु उन्हें बार बार कोई ना कोई तंत्र क्रिया करके, कोई ना कोई षड्यंत्र रच के उनका नुकसान कर देते हैं और वो आगे बढ़ने से रह जाते हैं। आज के युग में कितना मुश्किल है सफल होना, ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं।
हम आपकी बात को जानकर समझकर ही ये साधना दे रहे हैं। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं संसार में प्रेम हो, करुणा हो, भाईचारा हो। मगर व्यक्ति मजबूर हो जाता है जब वो देखता है इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी सफलता नहीं, फिर भी नहीं मिल पा रही उसको, सफलता के पास जा जाके भी चूकता जा रहा है। इसका क्या कारण है? मगर उसको कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि अपने ही भीतर घात कर रहे हैं। वो अपना कोई भी हो सकता है आपका, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे। और हाँ, ये जो साधना दी जा रही है आप लोगों को, भक्तों को, दर्शकों को, ये साधना किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। इससे किसी का बुरा नहीं होगा। जो आपका शत्रु है, जो आपसे बैर रखता है, आपसे जलता है, इस साधना के प्रभाव से, भैरव बाबा की कृपा से, वो आपसे शत्रुता करना छोड़ देगा। भैरव बाबा की कृपा से उसका माइंड ऐसा बदलेगा कि वो आपको भूल जाएगा, अपनी मुसीबतों में इतना घिर जाएगा कि आपको याद करने का उसका समय ही नहीं रहने का। ये साधना इतनी प्रभावशाली है। और कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो बार बार समझाने पर नहीं समझते, तो उनको भैरव बाबा ऐसा नचाएंगे कि वो तो करेगा नुकसान आपका, उसको 1000 नुकसान हो जाएंगे। ये साधना ऐसी भी है। पहले भैरव बाबा प्यार से समझाते हैं, और जब नहीं मानता ना तो फिर वो ठोकरी खाता रहता है। इसका विधान जान लीजिए। इसके लिए आपको तिल के तेल का दीपक की आवश्यकता होगी, मिट्टी का दीपक होगा, और जो बाती होगी वो काले रंग की बाती होगी। भोग में आप भैरव बाबा को पेड़े का भोग लगा सकते हैं, लौंग बतासे का भोग लगा सकते हैं, और क्या कहते हैं, बतासे, तो जो बड़े बड़े बतासे आते हैं, बतास फेनी जिसको बोलते हैं, उनका भी भोग लगा सकते हैं आप। काले रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बर्फी का भोग लगा सकते हैं। मतलब जो आपके पास है। जरूरी नहीं कि मतलब इसी चीज का भोग लगाना है और वो भोग आपको ना मिला फिर क्या करेंगे आप। तो जो भैरव बाबा इतने भोले हैं कि आप कुछ भी प्रेम से उनको पवाओगे तो वो पाएंगे। आसन इसमें आपको काला रखना है, माला काले हकीकी हो, माला सिद्ध की हुई हो, और साधना काल में आपको पवित्र रहना है, स्वच्छ रहना है, सभी का सम्मान करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भैरव बाबा किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का अहित नहीं करते। आपको भैरव बाबा से साधना करते समय यही संकल्प लेना है कि हे भैरव बाबा, जो भी मेरे शत्रु हैं, जाने अनजाने, जिन्हें मैं नहीं जानता या जिन्हें मैं जानता हूं, मैं उनका बुरा नहीं चाहता। बस मैं ये चाहता हूं कि वो मेरा पीछे छोड़े, सही रास्ते पे चले और खुद भी आगे बढ़े और हमें भी आगे बढ़ने दे। वो बाकी भैरव बाबा स्वयं जानते हैं कि उनको क्या करना है, मगर आपको गलत नहीं बोलना। आपको भैरव बाबा से जो संकल्प लेना है, आपको इसी तरह लेना है। उससे क्या लाभ होगा? पहले दिन से ही इधर आपने मंत्र जपा नहीं और उधर चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ये हकीकत है 100%। ये इतना पावरफुल मंत्र है, ये हजारों बार आजमाया हुआ है। हमने जिसको भी दिया है उसका कार्य होके ही रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसका कार्य ना बना हो, वो खुश होके ही गया है। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे मित्र हैं,
और हाँ, ये साधना जो माता बहनें भी कर सकती हैं, कोई माता बहनें करना चाहें तो सात्विक साधना है, आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि इसका विधान ही इतना आसान है कि हर कोई इसे आराम से कर लेगा और शत्रुओं से मुक्ति भी मिल जाएगी और शत्रुओं को सबक भी मिल जाएगा। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है भैरव बाबा को करना है। किसी का बुरा आप कर नहीं रहे, आप अपनी जगह सही हो, और फिर भी शत्रु नहीं मान रहा तो फिर क्या करेंगे? भैरव बाबा से फिर ठीक ही करेंगे अपने आप ही, जैसे उससे करना है भैरव बाबा को। बस आपको भैरव बाबा पे विश्वास रखना है कि हाँ, भैरव बाबा मेरे काल भैरव हमारी समस्या का समाधान करेंगे और हमें शत्रु से मुक्त करेंगे, हमें तरक्की देंगे, हमारे जीवन में सुख शांति देंगे। ये विश्वास, ये श्रद्धा आपके मन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन आपने माला जप ली, 2 दिन जप ली और कोई अनुभव नहीं हुआ तो फिर आप भैरव बाबा भी विश्वास करना बंद कर दो, या सोचो कि गुरुजी ने कैसा मंत्र दे दिया, कोई लाभ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि बहुत से साधक ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई साधना तो की नहीं है पहले, और पहली बार साधना कर रहे हैं, तो भैरव बाबा कोई इतनी जल्दी तो कृपा कर नहीं देंगे ना। पहले आपको देखेंगे, परखेंगे, क्या आप इस काबिल हो, कृपा के पात्र हो, सुपात्र हो। तो आपको पूर्ण विश्वास रखना है, पूर्ण श्रद्धा रखनी है, तब आपको साधना शुरू करनी है। कि जब आपका मनोबल पक्का हो जाए क्या आप साधना कर सकते हो। साधना आप किसी भी दिन से कर सकते हैं, साधना में कोई ज्यादा खास नियम नहीं है। साधना रात में 8 बजे से शुरू होगी, और वैसे अष्टमी के दिन से करें तो और उत्तम है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से कर सकते हैं, और कोई इमरजेंसी समस्या आ गई तो आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। भोजन सात्विक आपको लेना है, स्वच्छ रहना है, और आपको जो सोना है वो पलंग पर, बेड पर नहीं चलेगा। आपको जमीन में ही बिस्तर पे सोना होगा। जितने दिन की आपका साधना का काल रहेगा, आप इसको 11 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन का भी विधान ले सकते हैं, 41 दिन का भी विधान ले सकते हैं। आप जैसे ये आपकी सुविधा हो उस तरह से आप इस साधना को कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, फिर इसके बाद इसके फायदे बताऊंगा कि आपको इसके अलावा और क्या फायदा होगा। मंत्र बहुत आसान है। मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम फट भैरवाय नमः। मंत्र बहुत आसान है, इसको आप आसानी से जप सकेंगे, और कम से कम 5 माला का आपको नित्य जाप करना होगा। विधान आप स्वयं चुन सकते हैं। कोई चीज जैसे आपको नहीं समझ में आ रही तो आप नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, इस विधान को समझ सकते हैं, इसकी पूर्ण दीक्षा ले सकते हैं, जिससे साधना आपकी सफल हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो और आपकी कार्य भी बन जाए। इसकी जो साधना करता है, ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, देखने में आसान सा लग रहा होगा कि इसे तो हम जप लेंगे आसानी से, कोई कष्ट नहीं होने का। इसका जो लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा साधना काल में, जिनका दिल बहुत कमजोर है, जो जरा सी मुसीबत से घबरा जाते हैं, तो उनका दिल मजबूत हो जाएगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा इस मंत्र को जाप करने से। जो कोई 2 आदमी आके खड़े हो गए दरवाजे पे तो वो घबराने लगा कि क्या करूं, उसके हाथ पैर कांपने लगे। तो ऐसा बंदा भी, ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा साधक भी शेर बन जाएगा। इस मंत्र में इतनी ताकत है, ठीक है ना। तो और जैसे आपको कोई धन की समस्या है तब भी ये मंत्र काम करेगा। बस आपको जो दीपक है उसमें आपको तिल के तेल की जगह देसी घी रखना है, देसी घी का दीपक जलाना है आपको, बत्ती उसमें सफेद होगी फिर। और इस मंत्र के अनेकों अनेक लाभ हैं, अनेकों अनेक प्रयोग हैं। इसलिए मैं आपको यहां पर जो विधान दे रहा हूं सिर्फ शत्रु से मुक्ति का दे रहा हूं। पहले आप इस साधना को कीजिए, इसके लाभ को प्राप्त कीजिए। जो आपके अनुभव हो वो मुझे अनुभव बताइए।
जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, हमें भी अच्छा लगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको लाभ हो रहा है, वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी और इसे लाइक जरूर कीजिए। और जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, जो परेशान हैं, उनको इस वीडियो को भेजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय भैरव बाबा जरूर लिखें या जय महाकाल जरूर लिखें। इसमें कोई आपका पैसा नहीं खर्च होता, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई साधना के साथ, नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।